स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। सो स्कॉर्पियंस, फेब्रुअरी मंथ कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज देखी जाएंगी। देखो, ज्योतिष के अनुसार अगर मैं पहली चीज़ बात करूं तो आपकी जो सेहत है फेब्रुअरी मंथ में अच्छी देखी जाएगी, न्यूट्रल देखी जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। ऑल ओवर एक न्यूट्रल स्टेबल एनर्जीज रहेगी। थोड़ा बहुत बीपी, हेडेक, गुस्से का प्रभाव रह सकता है, लेकिन स्टिल ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव माना जाएगा फेब्रुअरी मंथ एज पर हेल्थ कंसर्न्स। वहीं अगर आगे बात कर लेते हैं आपका एजुकेशन सेक्टर ऑल ओवर क्या रहेगा। देखो, एजुकेशन सेक्टर में लाभ रहेगा, आपको बेनिफिट्स देखने मिलेंगे, पॉजिटिविटी रहेगी। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट गोचर जो ट्रांजिट में आएगा, जो आप लोग के लिए आफ्टर 15 फरवरी के बाद में अच्छा माना जाएगा, वो है आपके लव, रोमांस और मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो फेब्रुअरी मंथ में 15 फरवरी के बाद में पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। लव रोमांस में हीलिंग आती हुई दिख रही है। लव मैरिज में अगर प्रॉब्लम चल रही थी, लव मैरिज करना चाहते थे, उसमें भी बात बनती हुई दिख रही है। तो ये कुछ बहुत ही ख़ास एनर्जीज़ आप लोग के लिए बन रही हैं जो अच्छी मानी जाएंगी। वहीं देखो, साथ ही साथ ऐसी एनर्जीज़ भी चल रही हैं जहाँ पर मैं कहूँगी, एक तो एजुकेशन इज़ गुड, कोई एग्ज़ाम है, कोई देना होगा अगर आप लोग को, इंटेलिजेंस बढ़िया रहेगी, अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे, सब बढ़िया है। वहीं साथ ही साथ एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो आपके बुध देव हैं वो ऑलरेडी लॉर्ड है आपके 8th हाउस के एंड लाभ भाव के। ये आने वाले हैं आपके 3rd हाउस में। ट्रैवल के योग भी बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ट्रैवल अगर करना चाहते हो, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। ट्रैवलिंग रिलेटेड भी शुभ माना जाएगा। 7 फरवरी के बाद में बड़ा अच्छा माना जाएगा। करियर में आप लोग को लाभ मिलेगा, करियर में ग्रोथ देखी जाएगी। करियर के अकॉर्डिंग भी सूर्य देव आपके 4th हाउस में आने वाले हैं, तो यहाँ से आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, जो करियर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, जो लोग प्रमोशन और रिकग्निशन के लिए बड़े टाइम से इरिटेटेड हुए पड़े हैं कि हमें कभी रिकग्निशन ही नहीं मिलता है, तो ये सही वक्त माना जाएगा रिकग्निशन का। काम अच्छे से करिएगा, मेहनत अच्छे से करिएगा, रिकग्निशन आप लोग को ज़रूर प्राप्त होगा, अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिव देखा जाएगा। अब देखो, आपका इस महीने के कहीं ना कहीं मैं कहूँगी शुरुआती कुछ एक हफ्ते बाद में धीरे धीरे आप लोग को प्रोग्रेस देखने मिलेगी। अपनी मेहनत से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस महीने शुभ माना जाएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ कि जैसे मैंने शुक्र देव का जो ट्रांजिट बताया, उसके इम्पैक्ट आप लोग को बताया है, वैसे ही जो बुध देव भी हैं उनका मैंने बताया कि ट्रैवल रिलेटेड है। लेकिन देखो, ये जो ट्रांजिट्स होंगे जो आपके लिए फेवरेबल माने जाएंगे 15 फरवरी के बाद में शुभ है, तो ये एक पॉजिटिव चेंजेस आप लोग के लिए लेकर आएंगे प्लैनेट्स। तो ऑल ओवर फेब्रुअरी मंथ तो आप लोग के लिए शुभ दिख रहा है। अब देखो, करियर भाग्य की भी बात कर लूँ, अच्छा माना जाएगा। जॉब में भी अच्छा माना जाएगा, व्यापार में भी अच्छा माना जाएगा, स्पेशली उनके बिजनेस जिसमें ट्रैवल इंक्लूडेड है, क्रिएटिविटी इंक्लूडेड है, कम्युनिकेशन इंक्लूडेड है, या आप ट्रैवल करना चाहते हो। इन सारी कैटेगरीज में और भी अच्छा लाभ होगा। कोई क्रिएटिव काम भी कर रहे हो, उसमें भी बड़ा अच्छा आपको सक्सेस देखने मिलेगी। अब हम टैरो कार्ड्स में भी देख लेते हैं ऑल ओवर क्या एनर्जीज एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड है। प्यारा कार्ड है, अच्छा कार्ड है। लव लाइफ इमोशंस को सक्सेस दिखाता है। प्रॉब्लम्स थी, लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है। ज्योतिष भी सेम चीज़ कहता है, यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी सेम चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, हीलिंग आती हुई दिख रही है, इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, अच्छा माना जाएगा। सो ये ऑल ओवर एक बेस्ट कार्ड माना जाएगा। एंड समवेयर आई फील आपके जीवन में आपको ये एहसास होगा कि भैया आप भी किसी से कम नहीं हो, आप सबसे बेस्ट और अच्छा डिज़र्व करते हो। स्कॉर्पियंस, ये कॉन्फिडेंस, ये इनर सेल्फ लव, ये एक इनर वाइब आप लोग के अंदर में आएगी ना। आपको ये महसूस होगा कि भैया हम खुद भी डायमंड है, हमारी भी वैल्यू है, हम भी हम एक चमकता सितारा हैं। एक मन में आप कभी कभार होता है ना कि हम जीवन में सोचते भाई हम ही सबसे बेकार हैं, सब बढ़िया, हमारे साथ ही ऐसे क्यों होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ग्रोथ बहुत बढ़ेगी, चाहे आपके वर्क एरिया में हो, आपकी लव लाइफ में हो। और यही चीज़ आपको कामयाबी देगी, बिकॉज जब तक इंसान अपनी खुद की वैल्यू नहीं करता ना, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको बड़े दिल और दिमाग से रियलाइज़ होगी, आप समझोगे। देखो, ट्रैवल के कार्ड्स यहाँ पर भी आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। ट्रैवल को इंडिकेट करता है, ये सक्सेस को इंडिकेट करता है, और ये बताता है जो काम बड़े टाइम से नहीं होते ना, ये भी चुटकियों में होंगे, फटाफट होंगे काम आपके, एंड उसमें सपोर्ट मिलेगी। तो ऑल ओवर एक
अच्छी हमें रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी देख लो, ये ट्रैवल कार्ड्स है। अच्छा, जिसको किसी के ऊपर क्रश है, प्यार करते हो, तो वो क्रश भी आपके से अट्रैक्ट हो सकता है, बातचीत हो सकती है भैया, तो अच्छा माना जाएगा, ये पॉजिटिव देखा जाएगा। वहीं यहाँ पर अब एक बिफोर द क्लाइमैक्स कार्ड से पहले एक और कार्ड दिखा देते हैं। अब ये कार्ड आपको बैलेंस रहने के लिए भी कह रहा है। ये जो कार्ड आया है, ये एंजल आए हैं, इनका एक पैर धरती पर है, एक पैर पानी पर है। अब ये आपको समझाने आए हैं कि जीवन में बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। प्यार को भी देखना पड़ेगा, काम को भी देखना पड़ेगा, मन को भी देखना पड़ेगा, दिमाग को भी देखना पड़ेगा। बहुत हद तक बैलेंस होकर चीज़ों में फैसले लेने पड़ेंगे, वो आपके लिए अच्छा और सूटेबल माना जाएगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है, बैलेंस बनाए रखना है, रूटीन अच्छी रखनी है, काम खूब करना है, सेहत का भी ध्यान देना है, मेंटल स्ट्रेस एंड कहीं ना कहीं फैमिली कह लो, काम का स्ट्रेस कह लो, सब मैनेज करके भैया चलना। अब फरवरी मंथ में कुछ प्लान्स आपके हिसाब से नहीं होंगे, ये पॉसिबल है। ज़रूरी तो नहीं कि पूरा महीना हमारे लिए परफेक्ट हो, कुछ दिन, और ये जो दिन है ये कहीं ना कहीं जिसकी पॉसिबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं 16 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में, या अप्रॉक्स समझ लो 16 से लेके 25, ये 5 से 10 दिन जो होंगे ना 16 फेब के बाद में, थोड़ा सा आपको चेंजेस महसूस हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि भैया ये चीज़ तो मैंने ऐसी ऐसी सोची थी, तो ऐसी नहीं हुई। ये मोस्टली आपके जीवन का कोई ना कोई एक ऐसा एस्पेक्ट होगा जो आपके अच्छे के लिए वो प्लान कैंसिल होगा, लेकिन उस टाइम पे घबराइएगा नहीं, शांति से उस सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा एंड कोई न्यू तरकीब या कोई न्यू प्लान बनाइएगा, वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। बिकॉज ये जो काम में थोड़ी सी अड़चन या डिले आएंगे, ये आपके भले के लिए आएंगे, आपके अच्छे के लिए आएंगे। बाद में आपको समझ आएगा भैया चलो यार, ये अभी इस बार जैसे होता है ना कि पता है अब्रॉड जाना है, हम अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपका अब्रॉड का एप्लीकेशन लेट हो जाए, बट मैं जस्ट कह रही हूँ कि थोड़ा सा भी पेपर वर्क में डिले हो गया, कुछ मुझे वापस से मांगा, तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं हो जाना। भाई मुझसे मेरा अटैम्प्ट अभी हमने किया था, उसमें अड़चनें आ गई, गड़बड़ हो गई, नहीं हो रहा, नहीं। पेशेंस रखना, सब्र से काम लेना, इसीलिए एंजल्स आपको सब्र रखने भी कह रहे हैं, धैर्य रखने भी कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ होगी भी तो भैया ठीक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर मेजरली सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, कुंडली भी अच्छी सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है, तो यहाँ पर चीज़ें फिर भी संभल सकती हैं अगर आप पेशेंस रखो, बैलेंस होके चलो तो ये कुछ खास एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए मुझे दिख रहे हैं फॉर फरवरी मंथ। रेस्ट अगर ऑल ओवर मैं कुंडली चार्ट वंस अगेन भी देख लूँ तो यस, लव लाइफ प्लस पे चलेगी, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, करियर एंड ट्रैवल भी प्लस पे रहेगा। तो ये कुछ मेजर गुड पॉइंट्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं आप लोग के लिए दिस मंथ। तो आई होप आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। अच्छी लगी है रीडिंग तो कमेंट बॉक्स में बताना, शेयर करना, लाइक करना, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमें पसंद आता है जब आप प्यार देते हो, अच्छा लगता है, यही हमारा मोटिवेशन है, यही हमारा काम है, यही आप लोग की सपोर्ट से हम ये चीज़ आगे बढ़ा पाते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।